हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 5th को स्टडी करेंगे। आज हमें पढ़ना है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को स्टडी करा था, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। आज हम लोग रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रुक्टोज का। बच्चों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज GFG ये कार्बोहाइड्रेट का आइसोमर्स है। आइसोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रुक्टोज का होगा। तो लिखते हैं हम लोग बच्चों, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। तो फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। फ्रुक्टोज हमने पहले लिखाया था बच्चों, सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है फ्रुक्टोज, जो प्रेजेंट होता है बच्चों फ्रूट्स में। किसमें बच्चों? फ्रूट्स में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मेन क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होती है तो ग्लूकोज कहलाता अल्डोहेक्सोज। फ्रुक्टोज में बच्चों कीटोन ग्रुप होता है तो फ्रुक्टोज कहलाएगा कीटोहेक्सोज शुगर। तो हम लोग लिखते हैं इट इज कीटोहेक्सोज शुगर। कीटोहेक्सोज क्यों कहा गया? क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। जैसे ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज बोलते हैं क्योंकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होती है, तो कीटोन को कहते हैं बच्चों कीटोहेक्सोज शुगर, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। अब हम स्ट्रक्चर बनाएं, पहले ओपन स्ट्रक्चर। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन बन गया। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों CHO। अब कीटोन में क्या होती है? C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन चिपकेगा और इधर भी कार्बन चिपकेगा। तो कीटोन जो ग्रुप है वो ऑलवेज 2 कार्बन के बीच होगा, 2 कार्बन के बीच में। देख लो अच्छा से, ये कीटोन ग्रुप है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा कीटोन ग्रुप। देख सकते हैं आप। इसलिए बच्चों हम यहां कीटोन ग्रुप बनाएंगे क्योंकि कीटोहेक्सोज शुगर है। तो 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच वाला कार्बन इंडिकेट होगा कीटोन ग्रुप से। यहां पर डबल बॉन्ड O चिपका देना है। अब देखो सेम स्ट्रक्चर आ गया, देख सकते हो 2 कार्बन के बीच में ये हमारा हो गया बच्चों कीटोन ग्रुप हो गया। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th। क्लियर है? थर्ड कार्बन का OH किधर होता है बताओ? लेफ्ट साइड, इधर होगा हाइड्रोजन, फिर यहां होगा H, यहां होगा OH, फिर 5th कार्बन का H, यहां होगा बच्चों OH, लास्ट में क्या होता है? CH2OH। ये देखो बन गया। अब ये फर्स्ट कार्बन है बच्चों, इसके भी वैलेंसी को कंप्लीट करना होगा। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहां पर,
तो एक बॉन्ड पहले से चिपका हुआ है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और चिपक गया, तो 2 1 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और एक बॉन्ड के साथ OH चिपक जाएगा, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये ओपन स्ट्रक्चर बन गया किसका बच्चों? फ्रुक्टोज का। ध्यान रखना है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन कीटोन ग्रुप को शो करता है। ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज होता है, फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज होता है, बिकॉज इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होती है, जो सेकेंड कार्बन शो कर रहा है कीटोन ग्रुप को। इसका नाम हुआ बच्चों डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। ये भी डेक्स्ट्रो होगा, क्योंकि बच्चों सेकेंड लास्ट देख लो, सेकेंड लास्ट कार्बन का OH किधर है? राइट हैंड साइड। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड हो, वह कहलाता है बच्चों डी कॉन्फिग्रेशन, यह कहलाएगा डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। ये है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब हम लोग बच्चों फ्रुक्टोज का देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर अर्थात साइक्लिक स्ट्रक्चर को। रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ऑफ फ्रुक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ fructose is called as furanose, furanose। जिस तरह बच्चों ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाया था? पैरेनोज। व्हाई? बिकॉज इट इज एनालॉगस टू पैरेन। पैरेन के समान स्ट्रक्चर होता था ग्लूकोज का, तो हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पैरेनोज कहे थे। उसी तरह बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज फ्यूरेनोज। फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कहेंगे बच्चों फ्यूरेनोज। क्यों? बिकॉज इट इज एनालॉगस टू फ्यूरेन, इट इज एनालॉगस टू फ्यूरेन। ग्लूकोज पैरेन के समान होता था तो पैरेनोज, फ्रुक्टोज फ्यूरेन के जैसा होता है, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग फ्यूरेनोज। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, इस तरह से होती है, पेंटागन टाइप का। यहां ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों फ्यूरेन का रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन कितना है? देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। तो फ्यूरेन के रिंग में कार्बन कितना है बच्चों? 4 और ऑक्सीजन कितना है? 1। जो फ्रुक्टोज का रिंग होता है उसमें भी कार्बन होती है 4 और ऑक्सीजन होती है 1। तो फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरेन के एनालोगस होता है, इसलिए हम लोग फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। आइए हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। पहले हम लोग यहां पर ओपन स्ट्रक्चर शो करेंगे, CH2 OH, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ये बच्चों हो गया थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये लास्ट सिक्स्थ कार्बन। 1 2 थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन।
थर्ड कार्बन का OH किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन राइट, फिर इधर H, OH, H, OH, लास्ट में CH2OH। हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को, इसी तरह के स्ट्रक्चर को ग्लूकोज में भी देखा था। लेफ्ट थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट होता है, तो फ्रुक्टोज में भी बच्चों थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट होता है। ये हमारा हो गया बच्चों डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। अब रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेक्चर 4th में आपने ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को देखा था, बस वही प्रक्रिया यहां भी हमें यूज करना है। जो कीटोन ग्रुप का पाई बॉन्ड है वो बच्चों यहां पर ब्रेक करना है। तो पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, हायर नेगेटिव एलिमेंट की ओर, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा। ये हमारा हो जाएगा बच्चों माइनस, कार्बन हो जाएगा प्लस। चलिए यहां तक क्लियर है। आपने ग्लूकोज में भी देखा था, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप था, वहां पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया था। उसी तरह यहाँ कीटोन ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हायर नेगेटिव एलिमेंट पर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, ये माइनस ये प्लस हो गया। उसके बाद बच्चों जो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा फिफ्थ कार्बन का OH बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन से अधिक नेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है माइनस, और हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चों प्लस। अब यहां पर हम लोगों ने CO बॉन्ड को ब्रेक किया, CO पाई बॉन्ड को, यहां OH बॉन्ड को ब्रेक किया। अब क्या करना है बच्चों, प्लस से पकेगा माइनस से, माइनस चिपकेगा प्लस से, यानी हाइड्रोजन आके चिपकेगा ऑक्सीजन से, यहां हो जाएगा OH, ऑक्सीजन आके बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हम लोग रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर रिंग स्ट्रक्चर देखो, अब हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। ये सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन को यहां पर ड्राइंग करना है, C कर लिया हमने, C ड्राइंग। यहां दो में से एक बॉन्ड टूट चुका है, तो एक बॉन्ड यहां बचा हुआ बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड O माइनस है, H प्लस आके O से चिपक गया, क्या हो जाएगा बच्चों OH। क्या हो जाएगा बच्चों OH। अब सेकेंड कार्बन से क्या यहाँ कनेक्ट है, CH2OH। अब सेकेंड कार्बन से हमें जोड़ देना है CH2OH, बॉन्ड CH2OH। ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। नेक्स्ट थर्ड कार्बन का देख सकते हैं, OH लेफ्ट हैंड साइड, तो OH H, फोर्थ कार्बन H OH, फिफ्थ कार्बन H H, हाइड्रोजन आके O से चिपक चुका है। यहां कौन बचा बच्चों, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। यहां जो ऑक्सीजन है बच्चों वो बॉन्ड बनाएगा सेकेंड कार्बन के साथ। देखो सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये मेरा फिफ्थ कार्बन हो गया। लास्ट में बच्चों CH2OH, ये मेरा हो गया सिक्स्थ कार्बन। एक तरह से अब देखो क्या हुआ, यहाँ रिंग बन गया, देख सकते हो ये रिंग बन गया, ये रिंग हो गई, क्लोज हो गया स्ट्रक्चर मेरा। अब बताओ बच्चों इस क्लोज स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है, तो सर इसमें कार्बन है 1 2 3 4, यानी सेकेंड कार्बन से लेकर फिफ्थ कार्बन एटम्स ये मेरा रिंग में आ गया। ये रिंग को फॉर्म कर रहा है, तो रिंग में कार्बन का नंबर कितना है 4 और एक ऑक्सीजन, तो 4 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर क्या बना बच्चों, रिंग बना। फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन रिंग से मेरा क्या है बच्चों, बाहर है। तो रिंग का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है 4 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। देख सकते हैं फ्लोरीन के स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन है। आप यहां मैच कर सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है वह किसके एनालोगस में, फ्लोरीन के एनालोगस है। इसलिए हम लोग फ्रुक्टोज के रिंग संरचना को कहते हैं बच्चों फ्यूरेनोज। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज। अब ये हमें जानना है, ये
अल्फा फ्रुक्टोज है या फिर बीटा फ्रुक्टोज है। तो कीटोन ग्रुप यहां देखो किस कार्बन पे था सर, सेकेंड कार्बन पे। जब हाइड्रोजन आके O से चिपका के यहां क्या हो गया बच्चों, OH। तो सेकेंड कार्बन के OH पर ही डिपेंड करेगा कि अल्फा फ्रुक्टोज होगा या बीटा फ्रुक्टोज होगा। यानी कीटोन ग्रुप यहां कन्वर्ट हुआ किसमें बच्चों, OH में। तो उसी OH पर डिपेंड करेगा अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज। अगर सेकेंड कार्बन का OH, अगर सेकेंड कार्बन का OH किधर हो, ऑन राइट हैंड साइड, ये हमारा कहलाएगा बच्चों अल्फा। क्या कहलाएगा बच्चों, अल्फा। इसका नाम होगा अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। वाई अल्फा क्यों कहलाया, बिकॉज सेकेंड कार्बन का जो OH है बच्चों वो कहां है, ऑन राइट हैंड साइड। इस OH को देखना है। जिस सेकेंड कार्बन पर ओपन स्ट्रक्चर में कीटोन ग्रुप था, जब हाइड्रोजन आके यहाँ O से चिपका, ये बदल गया बच्चों OH में। इसी सेकेंड कार्बन के OH पर डिपेंड करेगा अल्फा और बीटा। अगर सेकेंड कार्बन का OH राइट हैंड साइड होगा, वो हमारा कहलाएगा बच्चों अल्फा फ्रुक्टोज, अल्फा फ्रुक्टोज। अब हम लोग बच्चों इसका बीटा फॉर्म को देखेंगे। अगर हम सेकेंड कार्बन के OH को लेफ्ट साइड इंडिकेट कर देंगे, OH लेफ्ट साइड और CH2OH राइट साइड। अगर OH लेफ्ट साइड में इंडिकेट होगा, वो हमारा कहलाएगा बच्चों बीटा फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज। देख सकते हो बच्चों, OH को हम लेफ्ट साइड इंडिकेट करेंगे, OH राइट साइड होगा CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। फिर थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड होता है, फिर यहां H, ये थर्ड कार्बन हो गया। फोर्थ कार्बन HOH, फिफ्थ कार्बन यहां H, और फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन चिपकता है सेकेंड कार्बन से। लास्ट में बच्चों सिक्स कार्बन CH2OH, फोर्थ फिफ्थ सिक्स हो गया। क्लियर है। अब क्या बच्चों, सेकेंड कार्बन का OH जब राइट हैंड साइड होता है तो अल्फा कहलाता है। सेकेंड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो हमारा होगा बच्चों बीटा फ्रुक्टोज, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा कहलाएगा बीटा फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। इस तरह से मेरा बन गया। तो अल्फा फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज हो गया। अब बच्चों हम लोग इसके रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। रिंग में 4 कार्बन एटम होना चाहिए और एक ऑक्सीजन, अर्थात टोटल कितने पोजीशंस, 5। 4 पोजीशन कार्बन का इंडिकेट करना है और 1 पोजीशन ऑक्सीजन का। तो 4 1 5 पेंटागन टाइप का रिंग बनेगा। इस तरह से देखो बच्चों, ये हो गया ऑक्सीजन का प्लेस। ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों हम नंबरिंग तो यहां से करेंगे राइट साइड से। अब नंबरिंग कहां से होगा, 1 कार्बन देख लो रिंग के बाहर है, तो रिंग में जो स्टार्टिंग कार्बन होगा वो सेकेंड कार्बन होगा। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यानी 2 से लेकर 5 तक का कार्बन हमारा रिंग में होगा। आप यहां देख सकते हैं 2 से लेकर 5 तक का कार्बन हमारा रिंग को फॉर्म कर रहा है। यहां नंबरिंग स्टार्ट होगा 2 से 2, 3, 4,
5। 2 से लेकर 5 तक का कार्बन रिंग में आपको नजर आएगा। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, लेफ्ट ग्रुप कहां होता है? अप, राइट ग्रुप डाउन। आप देख सकते हैं लेफ्ट ग्रुप कौन है? CH2OH, अप होगा CH2OH, CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन। राइट में OH है तो डाउन होगा OH। थर्ड में देख सकते हो OH अप होगा और H डाउन होगा। फोर्थ कार्बन का H अप होगा, OH डाउन होगा। फिफ्थ कार्बन में आ जाओ। फिफ्थ कार्बन में ये मेरा H है, ये CH2OH कनेक्टेड है फिफ्थ कार्बन से। CH2OH हमेशा अप होगा, CH2OH, ये मेरा 6 कार्बन हो गया। और ये हाइड्रोजन है वो मेरा डाउन होगा नीचे। इस तरह से ये रिंग बन गया बच्चों अल्फा डी फ्रुक्टोज का, अल्फा डी फ्रुक्टोज का ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों अल्फा डी फ्रुक्टो, फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूरेनोज, इसलिए हम इसे कह सकते हैं फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। ये अल्फा फ्रुक्टोज का रिंग हमने आपको दिखाया। अब आ जाओ बच्चों बीटा का क्या होगा? उसी तरह का रिंग होगा, बस फर्स्ट कार्बन का OH को लेफ्ट में इंडिकेट कर देना है। कार्बन का पोजीशन को इंडिकेट किया हमने। बच्चों नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा रिंग में? सेकेंड कार्बन से, क्योंकि सेकेंड से लेकर 5th तक का कार्बन ही रिंग में प्रेजेंट है। फर्स्ट कार्बन रिंग के बाहर है, तो सेकेंड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेफ्ट ग्रुप अप, राइट ग्रुप डाउन। तो OH अप, CH2OH डाउन, CH2OH, ये मेरा फर्स्ट कार्बन ग्रुप। थर्ड कार्बन में आ जाओ OH अप, H डाउन, H अप, OH डाउन। फिफ्थ कार्बन में ये जो आपका CH2OH ग्रुप है बच्चों, ये हमेशा ऊपर इंडिकेट होगा CH2OH। ये 6 कार्बन, हाइड्रोजन जो फिफ्थ कार्बन का वो डाउन इंडिकेट होगा। ये हमारा बन गया बच्चों बीटा फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज या फ्रुक्टो फ्यूरेनोज कहेंगे, फ्रुक्टो फ्यूरेनोज कहेंगे इसे। ये थी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर की कहानी। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 आपको पता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों आइसोमर्स है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यह कीटो हेक्सो शुगर है, जबकि ग्लूकोज अल्डो हेक्सो शुगर है और फ्रुक्टोज कीटो हेक्सो शुगर है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होती है, कीटोन फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होती है। ये ओपन स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। ध्यान रहे सेकेंड कार्बन यहाँ कीटोन ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है। यहां मेरा ओपन स्ट्रक्चर, इससे मैंने अल्फा फ्रुक्टोज बनाया और फिर बीटा फ्रुक्टोज बनाया। अगर सेकेंड कार्बन का OH राइट हैंड साइड इंडिकेट होगा तो अल्फा फ्रुक्टोज होगा, और अगर सेकेंड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट होगा तो हमारा बच्चों बीटा फ्रुक्टोज होगा। 2 रिंग स्ट्रक्चर आपने देखा, अल्फा फ्रुक्टोज का और बीटा फ्रुक्टोज का। इस तरह से हमने 3 आइसोमर्स में से 2 आइसोमर्स की स्टडी करा दी है। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है,
हर लगभग चीज सेम, ग्लूकोज गैलेक्टोज का मेन ग्रुप भी सेम, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कुछ लिटिल डिफरेंस होता है जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज हमने फ्रुक्टोज को स्टडी कराया, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कहानी खत्म। अब हम लोग गैलेक्टोज का स्टडी करेंगे, उसके भी रिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट काफी क्लोज्ड होता है, वो हम आपको बताएंगे उसमें कौन सा चीज डिफरेंस होती है, ये भी आपको जानकारी मिलेगी अगले लेक्चर में। तब तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फ्रुक्टोज की स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रुक्टोज, जो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ये मैंने शुरू के लेक्चर में ही लिखाया था। स्वीटेस्ट शुगर पूछे, स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड पूछे, आंसर होगा बच्चों फ्रुक्टोज। स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड, आंसर होगा बच्चों फ्रुक्टोज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जो भी पिछला लेक्चर स्टडी करे होंगे वह इजी समझ गए होंगे इससे, क्योंकि उसी से हर चीज उसी से प्रोग्रेस होती है। तो जो इससे पहले लेक्चर था 4th लेक्चर, वो देखने के बाद ही आप 5th लेक्चर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।